हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम पृथ्वी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में। पहला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 अंश। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास है और इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? घूर्णन गति से। अगला है, पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। अगला है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आपको पता है 4 साल में इसी को सेट करके लीप ईयर बना जाता है। ये 4 साल बाद वो लीप ईयर में सेट होता है। आकार और बनावट से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान। अगला है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? पानी की उपस्थिति कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी चमकता है? सूर्य की। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। ये गुरुत्वाकर्षण कारण होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक होती है? टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक रेखा कहते हैं। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश कहलाता है। अगला है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर है। अगला है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर की रेखाओं पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात में होता है? पूर्णिमा की रात में। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट घट जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।